यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ब्रेक के बाद चलिए सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर यह है कि एनडीए को बहुमत मिला है, बीजेपी बहुमत से कम है, लेकिन अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो रही है। एनडीए की बैठक है, नीतीश से अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है चिराग पासवान की, और चिराग पासवान ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देने गया था। नीतीश कुमार ने गठबंधन को मजबूत किया है। बिहार में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। नीतीश ने सहयोग दिया चुनाव में, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करने गया था। तो चिराग पासवान की अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव सभी दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार, चिराग पासवान एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम को विपक्षी गठबंधन की बैठक है जिसमें तेजस्वी यादव शामिल होंगे। तो अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, लेकिन इन सबके बीच कई सारी बातें, कई सारे सस्पेंस, एक दूसरे से मिलने मिलाने का दौर। देने का दिन था मुख्यमंत्री जी को। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया, और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। आज मैं, मेरी पार्टी के सारे सांसद, खगड़िया से हमारे राजेश जी, समस्तीपुर से शांभवी जी, अरुण भारती जी, जमुई से, और वैशाली से वीना देवी जी, आज तमाम सांसद उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करने, उनको बधाई देने, उनको शुभकामनाएं देने और उनका आशीर्वाद लेने गए। मुख्यमंत्री जी ने भी दिल खोलकर बधाई और आशीर्वाद दिया, और अब आगे सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग, आज एनडीए की भी बैठक है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अब हम सब लोग दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन केंद्र में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें चिराग पासवान 5 सीट जीत कर आए। ऐसे में क्या कहेंगे मंत्रिमंडल के विस्तार में? कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हम तमाम सहयोगियों। तो चिराग पासवान की मुलाकात, लेकिन इन सबके बीच विपक्ष की नजर नीतीश कुमार पर भी, और इस बीच एक बेहद दिलचस्प खबर है, और बेहद दिलचस्प खबर यह है कि एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। थोड़ी देर में नीतीश और तेजस्वी दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने दिल्ली आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव एनडीए गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है। इन नेताओं में राज्यसभा सांसद संजय झा, ललन सिंह, विजय कुमार और तमाम बड़े नेता शामिल हैं। यानी एक आखिरी चर्चा अपने सहयोगियों से, और चर्चा इस बात को लेकर कि चूंकि आप एक महत्वपूर्ण सहयोगी एनडीए सरकार में होंगे, तो एनडीए सरकार में एनडीए की मीटिंग हो तो उसमें कैसे अपनी बातें रखी जाएं, क्या सबकी आकांक्षाएं हैं, शायद इस बात को लेकर भी चर्चा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है, और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो, हम लोग जो संविधान, लोकतंत्र रोकने, बचाने का जो प्रयास था, उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने, खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाए? इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में? अगर साथ में तो तेजस्वी यादव को आप सुना, तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं। और बड़ा दिलचस्प ये है कि एक ही फ्लाइट में होंगे, एक ही फ्लाइट में क्या कोई बात होगी। हालांकि
ठीक है, बातचीत होती है और चाचा को क्या साथ ले आने पर सोचेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि कल ये सवाल राहुल गांधी से भी पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि जब हमारी बैठक होगी, पार्टनर्स की बैठक होगी, उस बैठक में सबसे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या बातचीत करनी है। साकेत सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। साकेत, चाचा पर नजर है, कल राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने क्लियर कट कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बड़ा दिलचस्प है इन सबके बीच की विपक्ष की नजर नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के पलटी मारने का रिकॉर्ड, हालांकि यह क्लियर किया गया है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन एक ही फ्लाइट में आ रहे हैं तेजस्वी और नीतीश। हाँ देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट 10:45 पर विस्तारा की फ्लाइट है, उसी से ये दोनों नेता दिल्ली रवाना हो रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर जो लगातार सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पहले, जिस तरह से उन्होंने राजद के साथ भी कई बार सरकार बनाई, फिर बीजेपी के साथ वो लौट कर आए, तो ऐसे में जो नीतीश कुमार पर भरोसा करने की जो जहां तक बात होती है तो थोड़ा सा लोग इस बारे में सोचते हैं। और अभी आप देखिए, हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर हैं और मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद यहां से निकलेंगे भी, फ्लाइट लेने के लिए यहां से एयरपोर्ट के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर चिराग पासवान पहुंचे थे, अपने तमाम सांसदों के साथ यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात की है नीतीश कुमार से। और एक बात चिराग पासवान ने यहां पर स्पष्ट तौर पर बताई है कि वो इंटैक्ट है। एनडीए जो बिहार में एनडीए को जो सीट मिली है बिहार में, वो किसी एक पार्टी की भूमिका के कारण नहीं मिली है, बल्कि ये सामूहिक भूमिका से ये सीट मिली है। उसमें नीतीश कुमार का रोल है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल है और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं उन नेताओं का रोल है। तो ऐसे में हमें इस बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बन रहे। ये बात चिराग पासवान ने यहां पर कही है। ये दर्शाता है कि एनडीए को इंटैक्ट बताने की और दिखाने की कोशिश यहां पर जरूर हो रही है। जो सस्पेंस और जो चीजें, जो कयास लगाए जा रहे हैं या विपक्ष की तरफ से जिस तरह से डोरे डाले जा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं इस तरह के जो बयान एनडीए के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों का खंडन करता है कि ऐसी कोई स्थिति बिहार में नहीं है। हमने कई नेताओं से भी जेडीयू साकेत, एक चीज बता दीजिए, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं, उधर रुक करेंगे। ये गठबंधन, एक चीज जल्दी से बता दीजिए, रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि तेजस्वी से ये पूछा गया कि चाचा से कोई बात करेंगे, साथ लाने पर सोचेंगे। नीतीश को तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया, पीछे मुड़ गए। क्या संकेत था, क्या बॉडी लैंग्वेज थी तेजस्वी की? देखिए, तेजस्वी यादव शुरू से कह रहे हैं, चूंकि जब चुनाव खत्म हो चुका था उसके बाद उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि 4 तारीख के नतीजे के बाद बड़ा फैसला नीतीश कुमार यानी हमारे चाचा लेंगे। ये बात तेजस्वी यादव ने कही थी और इस बात के कई मायने हैं। अब देखना होगा तेजस्वी यादव ने आखिर किस तरह से इन चीजों को कहा है। लेकिन आप देखिए, पूरा जो चुनावी कैंपेन रहा है, उस कैंपेन के दौरान नीतीश कुमार पर सीधा हमला तेजस्वी यादव ने खुलकर कहीं नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि जेडीयू खत्म हो जाएगी इस लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन जेडीयू जिस तरह से एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में उभरे हैं नीतीश कुमार, उसके बाद ये तमाम जो सवाल उठ रहे थे वो खत्म हुए। अब सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है बिहार में। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ रुख होता है नीतीश कुमार का। आज वो दिल्ली जा रहे हैं और उसी फ्लाइट से तेजस्वी भी जा रहे हैं, तो क्या फ्लाइट में दोनों नेताओं की बात। चलिए ठीक है साकेत, आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इंडी गठबंधन ने अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी है कि नीतीश कुमार और नायडू से बातचीत करिए, चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करिए, इनको साथ लाने पर सोचिए, उनसे बातचीत करिए कि ये लोग साथ आ सकते हैं क्या। नीतीश कुमार से भी मुलाकात की कोशिश करेंगे अखिलेश यादव, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी, एक कोशिश आप कह दीजिए कि इंडी गठबंधन ने शुरू कर दिया है और कोशिश इस बात को लेकर कि क्या सरकार बनाई जा सकती है। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, हालांकि चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश दोनों भी, नीतीश कुमार दोनों भी साथ आ जाएं तो भी विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किल होगा सरकार बना लेना, बहुमत तक पहुंच पाना। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो दोनों खेमे से क्या खबर है, क्योंकि एनडीए की भी क्या तैयारी कि ये इक्वेशन कहीं टूट ना जाए? देखिए, अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक एनडीए पूरी तरीके से आश्वस्त है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों एनडीए के साथ हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई थी और कल जब नतीजे साफ हो गए उसके बाद प्रधानमंत्री ने चंद्रबाबू नायडू को कॉल करके बधाई दी थी। वो आंध्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज लगभग 4 बजे एनडीए की बैठक बुलाई गई है और इसमें 4 बड़े नेता जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। बीजेपी
कोई मौका गंवाना नहीं चाहती, इंडिया अलायंस को कोई ऐसा अवसर नहीं देना चाहती जिसमें इस तरीके की जोड़ तोड़ की सियासत को समय मिले या बल मिले। इसीलिए एनडीए की बैठक के बाद संभावनाएं जताई जा रही कि पूर्ण बैठक 7 तारीख को होगी और सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा। आज इस कैबिनेट की, इस सरकार की आखिरी कैबिनेट होने जा रही है और इस कैबिनेट में संभवतः सभी मंत्रियों को बधाई देने के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नई सरकार के गठन के लिए जो समर्थन का पत्र होता है। चलिए रविकांत और साकेत, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कोई अपडेट आता है तो आप लोग इन्फॉर्म करेंगे, आपके पास हम लौट कराएंगे। फिलहाल अपने मेहमानों का रुख करते हैं। विजय कौशिक हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़े हैं, तारिक खान जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, राधिका खेड़ा जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक भाई, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। विपक्षी गठबंधन को, आप लोगों के गठबंधन को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, फिर भी हाथ पांव मारा जा रहा है कि किसी तरीके से कोई इक्वेशन बन जाए ताकि सरकार में शामिल हो जाए। सत्ता चलाने का जनादेश मिला तो पहली बार, तभी तो सत्ता चलाई। बीच में आ गए सत्ता में मामा सीएम, ये भी जनादेश। बहुत जगह मिला इनको जनादेश विपक्ष में बैठने का और ईमानदारी से बीजेपी विपक्ष में बैठी है। देखिए ये सत्ता है। और मैं बताता हूँ 77 में मोरारजी देसाई की सरकार कैसे गिरी, क्यों? क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, सिंगल मेजोरिटी नहीं। उसके बाद चौधरी चरण सिंह बने, वो भी सरकार गिरी, क्यों? क्योंकि सिंगल मेजोरिटी नहीं थी, गठबंधन की सरकार। वीपी सिंह की सरकार गिरी इसी वजह से, चंद्रशेखर गए इसी वजह से। जब सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं रहती है तो डिपेंडेंट होता है गठबंधन को, और वो अगर किसी एक मत पर सहमत नहीं है, और सहमत किस बात पे नहीं है वो भी बता देता हूं। चंद्रबाबू नायडू 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, बीजेपी कहती है मुसलमानों को जब तक हम जिंदा है, मोदी जी ने कहा रिजर्वेशन नहीं देने देंगे। मैंने जानबूझकर ये सवाल पूछा था, क्योंकि मुझे पता था कि आप यही जवाब देंगे। और ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जब बीजेपी अलग अलग जगहों पर अपने हिसाब से इक्वेशन जुटा लेती है तो आप लोग कहते हैं कि जनादेश की हत्या हो गई। हमारे गठबंधन को बहुमत मिला था, वो गठबंधन उन्होंने कैसे बना लिया? तो ये ज्ञान अपने समय नहीं आता है क्या? या फिर ये ज्ञान की बातें सिर्फ दूसरों के लिए होती है? सवाल सिर्फ मेरा इसीलिए था। लोकतंत्र में जिसके गठबंधन को बहुमत, अगर गठबंधन बदल जाता है तो वो सरकार चलाएगा, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन ये ज्ञान की बातें सिर्फ आप लोग तब क्यों करते हैं जब दूसरों की बारी होती है? एक जवाब आप दे दीजिए मुझे। चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, क्या बीजेपी इसके साथ? अरे तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि लेफ्ट पार्टी ने कहा था कि एटम बम खत्म कर देंगे, उनके मैनिफेस्टो में है। आप साथ है ना उनके? सरकार बनाएंगे तब बताएंगे ना। आप साथ है ना उनके? या फिर आपने गठबंधन से बाहर कर दिया है कि भाई ये तो एटम बम ही खत्म कर रहे हैं? जब सरकार बनाएगा इसका जवाब नहीं तो बताइए ना फिर। तो अभी हटा दीजिए कि हम नहीं साथ में हैं। ये लेफ्ट पार्टी का विचार हमें पसंद नहीं है। हम लेफ्ट पार्टी को इस गठबंधन से बाहर करते हैं और चंद्रबाबू नायडू को लेकर आएंगे, क्योंकि हमारी उनकी सोच एक है। आप नीतीश का तो कायदे से तो गठबंधन ही नहीं करना चाहिए था। दिलवाइए, अभी बताऊंगा। नहीं, मैं कौन सा समर्थन दिलवाता हूँ? अरे तो सरकार, मैं कह अरे रहा हूं, तारिक भाई, मैं समर्थन दिलवाने वाला नहीं दिलवाने वाला कौन सा हूँ? आप मुझे जवाब दीजिए कि चंद्रबाबू नायडू साथ में है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, मुसलमान को 4% रिजर्वेशन। अरे तारिक भाई, थोड़ा सा गणित अगर समझ लेते तो अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार दोनों आपके साथ आ जाए तो भी आप लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। तो भी 10 नंबर मेजोरिटी से कम रहेंगे तो भी 10 जुटाने की चुनौती रहेगी। 234 है आपका गठबंधन, 16, 12, 28 आ गया तो भी कितना पहुंचेगा गिन लीजिए। पढ़ा लिखा नहीं हूं, 6+4 नहीं जोड़ पाता। सरकार 6+4 = 7 होता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं भाई, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हो। नहीं, मैं आपकी नहीं तारिक भाई, आपकी पढ़ाई पर सवाल उठाना मेरा मकसद नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि 16, 12, 28 अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू दोनों को भी जोड़ लीजिए तो भी बहुमत से 272 से 10 कम रहेगा गठबंधन आपका। मेरा चेहरा अच्छा था इसलिए अखिलेश जी ने मुझे प्रवक्ता बना दिया। 6+4 = 8 होता है, मैं इतना जानता हूं। कल अगर हम सरकार बनाने जाएंगे बड़े भाई, तो जो एटम बम वाली बात है उस पर जवाब दे के जाएंगे। लेकिन आज बीजेपी बनाने जा रही है, चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को राधिका खेड़ा, आपने तारिक खान को सुना। कोशिश तो हो रही है और अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि किसी तरीके से नीतीश चंद्रबाबू नायडू को लाइए, भले उनका गठबंधन का बहुमत हो या ना हो, आपको गठबंधन के नीचे ला दिया जाए, बहुमत के नीचे ला दिया जाए। नमस्कार। देखिए, बहुत हास्यास्पद स्थिति है इंडिया अलायंस की। उनकी टोटल सीट इतनी नहीं है जितनी अकेले भारतीय जनता पार्टी की है।
और इनके जो सबसे मेन है, जो प्रधानमंत्री का इनका चेहरा होंगे कांग्रेस पार्टी, अगर आप उनके पिछले 3 चुनावों के नतीजों को ऐड कर लेना तो भी वो भारतीय जनता पार्टी के आज के नंबर तक नहीं पहुंच रही। तो ये जो सपने देखने का ये लोग काम कर रहे हैं, देखिए सपने देखना सबको हक है, लेकिन सच्चाई ये है कि देश ने एक बार फिर एनडीए गठबंधन को मैंडेट दिया है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये लोग इसको जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उनके लिए अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत प्रदेशों में चुनाव भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये क्या गारंटी है कि इंडिया अलायंस का गठबंधन बना रहेगा और इनके यहाँ पे कोई तोड़ नहीं हो जाएगी, ये सब साथ चलेंगे? क्योंकि अभी तो बहुत सारे झगड़े होंगे। क्या इन लोगों का गठबंधन आगे जाके विधानसभा चुनावों में भी चलेगा? वहां पे कौन किसको कितनी सीट देगा? क्या आने वाले समय में दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी साथ रह पाएंगे? क्या सपा और कांग्रेस साथ रह पाएंगे? उत्तर प्रदेश में भी देखने वाली बात है। लेकिन मैं फिर कहूंगी, सबसे जरूरी बात यह है कि अभी नंबर्स और क्लियर मैंडेट एनडीए को मिला है। और ये जो बात कर रहे हैं कि जिसके पास कम वोट है सरकार दी जाएगी, अरे आप लोगों ने तो यूपीए 1 यूपीए 2 चलाई थी, उसका नतीजा आपको क्या मिला? आप लोग कांग्रेस पार्टी महज 40 सीटों पे आ गई, आप ही की साथी है, तो आप लोग उसके बाद नहीं आ पा रहे। अगर तीसरी बार देश में इतिहास रचा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, कोई एक गठबंधन, एक पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है, प्रधानमंत्री एक ही आदमी तीसरी बार बनने जा रहा है, तो इस बात को देश की जनता के मैंडेट को तारिक भाई देखिए, आप चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को जोड़ पाएंगे कि नहीं जोड़ पाएंगे? इधर से ये कहा जा रहा है कि भाई जो आप लोगों ने ये पूरी जमात इकट्ठा की है वो एक साथ रह पाएगी नहीं पाएगी, इसी पर भी सवाल है। देखिए भाई, जब हमने गठबंधन बनाया तो इन्होंने कहा ये सब फोड़ लेंगे, जीत नहीं पाएंगे, और प्रधानमंत्री दूल्हा नहीं है, दूल्हा 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 लेके आओ, दूल्हे के बगैर कुछ नहीं होगा, दूल्हा कौन है? अगर दूल्हे के जीत गए हम लोग कितनी सीट? उत्तर प्रदेश, योगी जी बुलडोजर आ रहा है, अभी तुम्हारा घर तोड़ेंगे बेटा, सुबह तुम्हारा घर तोड़ेंगे। किसका घर टूटा बताइए? और नेता कौन था? आप कह रहे हैं वो कैंडिडेट हार गया। अरे योगी हारे, मोदी हारे, आपको पता है अयोध्या हार गए, चंदौली हार गए, एडजेसेंट टू बनारस, जुड़ी हुई सीट बनारस से हार गए। मोदी जी 1 लाख वोट से जीते, इससे ज्यादा वोट से तो धर्मेंद्र भाई हमारा जीत गया। शर्म आनी चाहिए, अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, कहना चाहिए कि कुछ नहीं। और मैं कहता हूँ 2 साल से ज्यादा अगर सरकार, अच्छा राधिका कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से एक छोटा जवाब, फिर विजय भाई आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से राधिका। 2 साल से ज्यादा सरकार नहीं चला पाएंगे अगर बना लिया तो। जी मजेदार बात देखिए, चलिए एक सेकंड को हम कह देते हैं ये सरकार बना रहे हैं, तो पहले ही पोस्टर लग चुके हैं उत्तर प्रदेश में कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री होंगे। वहां पे कांग्रेस के खड़गे साहब और जयराम जी ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री तो जी हमारा ही बनेगा, राहुल जी ही बनेंगे। पहले मैं बता रही हूँ, आप लोग आपस में ही एक लाइन पे नहीं है। और रही बात हार की, फिर तो आपको राहुल गांधी जी के साथ चल के गठबंधन ही नहीं करना चाहिए था, जिनको स्मृति ईरानी जी ने पिछली बार हरा दिया था, एक सिटिंग एमपी को, उनको हरा दिया था। हम तो फिर भी जीत के आए, आपको उस पार्टी के साथ गठबंधन में जिसको आप अपना दूल्हा बना के चल रहे हैं, जो खुद चुनाव हार चुके थे। तो ये बात छोड़िए, देश के मैंडेट को एक्सेप्ट करिए और विनम्रता से एक्सेप्ट करिए। आप लोग हार गए, कोई नहीं, हार और जीत डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है, अगली बार और मेहनत करिएगा। लेकिन फिर भी बता दूं, मेहनत जितनी करिए नतीजा यही होना चाहिए। ठीक है विजय कौशिक, कांग्रेस पार्टी ने बहुत जोर लगाया, 100 सीट भी नहीं हो पाए, 1 नंबर फिर भी कह रहे कम रह गए, नर्वस 90s का शिकार हो गए। अब ये कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से जोड़ तोड़ कुछ कर लिया जाए। आपको लगता है कि उस नंबर तक पहुंच पाएंगे? नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, इस बात की खुशी ज्यादा है कि बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई, बावजूद इसके कि भाई अकेले जितने आपके गठबंधन की सीटें हैं उससे ज्यादा ही सीटें बीजेपी की अकेले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पूरा देश ये जानता है कि 2019 में जीतने के बाद बीजेपी ने अपने घटक दलों के साथ क्या व्यवहार किया था। और मुद्दा भाजपा या कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस के सामने एक ही सवाल था कि इस देश को कैसे बचाया जाए, क्योंकि मोदी जी ने अपने जुमलों से, अपनी नीतियों से इस देश का बंटाधार कर दिया है। इनके घोटाले सामने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज विपक्ष के मजबूत होने से एक तो इनके घोटाले सामने आए। विजय भाई, विपक्ष मजबूत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विपक्ष को जनादेश मिल गया है कि वो सरकार बना ले जाकर। ना तो आपकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। चलिए